नमस्कार, मैं डॉक्टर राम गोपाल। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होना है, इसमें 100 क्वेश्चन प्रश्न आने हैं। उसका जो सिलेबस है, उसका द्वितीय टॉपिक है हिंदी शब्द समूह। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन शब्दों के 10 प्रश्न आने में। देशज और विदेशी को हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से एज सच हिंदी में शामिल कर लिए गए, वो तत्सम हो गए। और तद्भव उनका जो बोलचाल में जो बिगड़ के रूप बना है, वो तद्भव हो गया। तो आज हम देखने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को ही। जो महत्वपूर्ण शब्द बार बार जो पूछे जाते हैं, उन्हीं शब्दों को हमने इसमें लिया है। जैसे कि है हमारे पास बेत्र है, और इसका तद्भव हो जाएगा बेंत। चणक का चना, थाली का थाली, प्रस्तर का पत्थर, कुपुत्र का कपूत, दधी का दही, दुग्ध का दूध, पक्ष का पंख, लज्जा का लाज, सती का सतसई, होलिका का होली, कर्पूर का कपूर, हरिद्रा का हल्दी, नारिकेल का नारियल, चतवाल का चबूतरा, ऊन का ऊन, जम्बुल का जामुन, भक्त का भगत, पर्स का परस, चित्र का चित, नृत्य का नाच, पृष्ठ का पीठ, निर्धर का निडर, शर्करा का शक्कर, मोती का मोती, नब्बे का नया, मक्षिका का मक्खी, उल्लास का उल्लास, श्रृंग का श्रृंग, हस्त का हाथ, डाकनी का डायन, बिनती का बिनती, सूचिका का सुई, दंड का डंडा, ताम्र का तांबा, नाशिका का नाक। प्रवर्त जो तत्सम है, उसका तद्भव हो जाए केवट। साय का शाम और सांझ भी होता है। गृहस्थी का गिरस्ती, कोकिला का कोयल, आश्चर्य का अचरज, भ्रमर का भंवरा, प्रिय का पिया, शकुन का सगुन, नयन का नैन, धरित्री का धरती, चक्र का चक्का या चाक भी का हो सकता है। तत्सम ज्येष्ठ का है तत्सम शब्द। ज्येष्ठ का तद्भव है जेठ, ज्येष्ठ का जेठ, गृध का गिद्ध, पाद का पांव, द्वार का द्वार, कंटक का कांटा, अट्टालिका का अटारी, नग्न का नंगा, अधर्व का गधा, स्नेह का नेह, एकल का अकेला, चूर्ण का चूरन, मनुष्य का मानुष, व्याघ्र का बाघ, तीर्थ का तीरथ, सूर्य का सूरज, मुख का मुंह, जिह्वा का जीव, मृक्षण का मक्खन, पिप्पल का पीपल, खरपट का खप्पर, धैर्य का धीरज, उष्ट का ओठ, बधिर का बहरा, पर्ण का पान या पन्ना, इक्षु का ईख, बानर का बांदर बंदर, मातृश्रद्धा का मौसी, अक्षर का अक्षर, स्कंध का कंधा, चतुष्पद का चौपाया, भूक्षा का भूख, निम्ब का नीम, शिक्षा का सीख, रात्रि का रात, भ्रष्ट का ढीठ, पक्षी का आंख, कान का कान, दंत का दांत, कोटि का करोड़, टायल का तेल, टीका का घड़ी, घृत का घी, युक्ति का जुगति, वत्स का बच्चा, पुष्कर का पोखर, चटिका का चिड़िया, उच्च का ऊंचा, लक्ष्य का आँख। इसी प्रकार अभ्यंतर का भीतर, पाषाण का पाहन, पक्षी का पंछी, ईर्ष्या का रीस, अंग प्रोष्या का अंगोछा हो जाता है। संध्या का हमारे पास सांझ हो जाता है। कंकण का कंकन, भाद्रपद का भादों, श्रृंगार का श्रृंगार, तीक्ष्ण का तीखा, कूप का कुआं हो जाता है। पाठ का तद्भव हो जाता है किवाड़, कर्म का काम, उष्ट्र का ऊंट हो जाता है। घट का घड़ा, करपास का कपास। इसी प्रकार हमारे पास गोधूम का मधुप का आपका महुआ हो जाता है। यजमान का जजमान हो जाता है। धूम्र का धुआं हो जाता है। गमन का गौना हो जाता है। काष्ठ का काठ। इसी प्रकार आर्द्रक का अदरक हो जाता है, पसीना हो जाता है। इसी विस्मृति का हमारा बिसरना या भूलना भी हो जाता है। रात्रि का रात, कटु का कड़वा, रिक्त का रीता, केस का केस हो जाता है, केश का केस, मृतिका का मिट्टी,
अर्ध का हमारा आधा, चर्म का चमड़ा, घोटक का घोड़ा, कोमल का गोबर, अंधकार का हमारा अंधेरा हो जाता है, पुस्तक का पोथी, श्रृंगार का सियार, धूत का जुआ, कतिपय का कुछ, अग्नि का हमारा आग हो जाता है, नाटिका का क्लेश का कलेश हो जाता है, मयूर का मोर, विभूति का भभूत, आम्र का आम है, इसी प्रकार मत्स्य का मछली है, ग्रह का घर है, उद्गात का उगना है। इसी प्रकार से हमारे पास आकाश का आसमान, आधे का आज, पत्र का हमारा पत्ता, उल्लू का उल्लू, अफीम का अफीम, निमंत्रण का आपका न्योता, बारित का बादल, क्वाथ का हमारा काढ़ा, अम्लिका मीन्स इमली, तद्भव रूप में आमलक का आंवला, पंक्ति का पंगत, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाता है, नख का नाखून हो जाता है, कुंभकार का कुम्हार, चित्रकार का तद्भव हो जाता है चितेरा, तृण का मीन्स तिनका, ऋतिका का हरड़ हो जाता है तद्भव, कपित्थ का कत्था हो जाता है, घुण का घुन हो जाता है, द्विपट का दुपट्टा हो जाता है, हरिण का हिरण हो जाता है, और हीरक का हीरा हो जाता है, धूम का आपका धुआं हो जाता है, हरघट्ट मीन्स रहेट तद्भव रूप में। इसी प्रकार कुशौरन रज्जु के रस्सी, मुष्टि का हमारे पास मुट्ठी है, मिष्ठान्न का मिष्ठान हो जाता है, मातुल का मामा, बामन का बौना, श्यामल का सामला, विवाह का ब्याह। इतने शब्दों का अगर हम अभ्यास कर लेंगे तो हम इसमें जो हमारे पास तत्सम तद्भव का अगर कोई भी आएगा, तत्सम रूप पूछ ले या तद्भव पूछ ले, जैसे पूछ ले मिष्ठान किसका का तत्सम कौन सा है तो मिष्ठान हो जाएगा, मामा का तत्सम कौन सा है तो मातुल हो जाएगा। तो दोनों तरफ से याद रखना है तत्सम का तद्भव क्या है या तद्भव का तत्सम क्या है, इन दोनों को इसी रूप में याद करना है। तो ये अभ्यास कर लेंगे तो हम जो हमारे पास इसमें मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं तद्भव तत्सम वाले शब्दों में, तो हम प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। थैंक यू सो मच।